राम राम प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो हम रेलवे ग्रुप डी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। ग्रुप डी में दोस्तों साइंस आपका सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। अगर आप साइंस को अपनी अच्छी बनाते हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के प्रश्न हम आपको करवाएंगे। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। परमाणु किससे बना होता है? केवल प्रोटॉन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, केवल इलेक्ट्रॉन से, केवल न्यूट्रॉन से। परमाणु जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, शून्य। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या फिर शून्य। दोस्तों आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित होता है, अर्थात ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर होगा। परमाणु का सबसे भारी भाग कौन सा होता है? नाभिक, इलेक्ट्रॉन बादल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाभिक जो है वो परमाणु का सबसे भारी भाग होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? 0, 1, 2 या फिर 3। हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन जो होते हैं वो 1 होते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, शून्य। परमाणु में न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, सॉरी उदासीन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं? नाभिक के अंदर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के ऊपर, नाभिक के नीचे। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? डेमोक्रिटस ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने, डाल्टन ने। डाल्टन ने जो है दोस्तों परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया था। नाभिक का आविष्कार किसने किया? जेम्स थॉमसन, रदरफोर्ड, मैक्सवेल, चार्विक। रदरफोर्ड के द्वारा जो है नाभिक का आविष्कार किया गया था। अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है? लगभग समान होता है, प्रोटॉन से बहुत अधिक होता है, प्रोटॉन से बहुत कम होता है, या फिर द्रव्यमान ही नहीं होता है? जो प्रोटॉन से बहुत कम होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। परमाणु संख्या का निर्धारण किससे होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, उपरोक्त सभी से। परमाणु संख्या जो निर्धारण है दोस्तों वो प्रोटॉन की संख्या से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आवेशित कण। इसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपपरमाणविक कण नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, इलेक्ट्रॉन। अणु जो है दोस्तों एक उपपरमाणविक कण नहीं है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नाभिक का आकार कैसा होता है? बहुत बड़ा, बहुत छोटा, मध्यम। नाभिक नहीं होता, बहुत छोटा होता है दोस्तों। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? सोडियम, यूरेनियम, सल्फर, नाइट्रोजन। यूरेनियम जो है दोस्तों एक रेडियोधर्मी तत्व है। किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है परमाणु का द्रव्यमान संख्या होती है। एक तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? समान, असमान, प्रोटॉन से अधिक, इलेक्ट्रॉन से अधिक। ये दोस्तों ये संख्या जो है समान होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नील्स बोर ने किस पर ध्यान केंद्रित किया? नाभिक पर, कक्षीय इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर। नील्स बोर के द्वारा जो है कक्षीय इलेक्ट्रॉन पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया था। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। जब तक आप वीडियो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धातु की मुख्य विशेषता क्या होती है? विद्युत का अच्छा चालक होता है, भंगुर होता है, विद्युत का खराब चालक होता है, चमकहीन होता है। धातु की जो मुख्य विशेषता होती है ये होती है कि वह विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। ये दोस्तों धातु जो है विद्युत के अच्छे चालक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? सल्फर, आयरन, क्लोरीन, आर्गन। आयरन जो है दोस्तों एक प्रकार की धातु है। अधातु की कौन सी विशेषता सही है? कठोर, चमकदार, भंगुर, तन्य। अधातु जो होते हैं दोस्तों ये भंगुर होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? सोडियम, सिलिकॉन, हीलियम या फिर तामा। हीलियम जो है दोस्तों एक अधातु है। धातु के भौतिक गुणों में कौन सा गुण नहीं होता है?
तन्यता, ध्वनिकता, विद्युत प्रवाह, भंगुरता। धातु के जो भौतिक गुण होते हैं उनमें भंगुरता जो है गुण नहीं होता है। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? सोना, चांदी, नाइट्रोजन, जस्ता। नाइट्रोजन जो है दोस्तों एक धातु नहीं है। धातु और अधातु को कैसे पहचाना जा सकता है? उनके रासायनिक गुणों के आधार पर, उनके वजन से, उनकी चमक से या फिर उनके रंगों से। धातु और अधातु में आप जो दोस्तों उनके रासायनिक गुणों के द्वारा ही उनमें पहचान कर सकते हैं, उनमें अंतर समझ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है कि धातु और अधातु को पहचानने का। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ऑक्सीजन, पारा, सोडियम, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन जो है दोस्तों एक प्रकार की अधातु है और ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कौन सा धातु तत्व अवस्था में पाया जाता है? सोडियम, पारा, एल्यूमिनियम, तांबा। पारा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे हल्का है? सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। लिथियम जो एक सबसे हल्का धातु है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, कौन सा विकल्प सही है? अधातु अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाती है? सल्फर, आयरन, तांबा, जिंक। सल्फर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा धातु मैग्नेटिक गुण रखता है? आयरन जो है दोस्तों एक प्रकार का मैग्नेटिक गुण रखता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। धातु की विद्युतता, विद्युत चालकता किसके कारण होती है? प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण, आयरन के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धातु की विद्युत चालकता होती है। यह दोस्तों आज क्लास का प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम थोड़ी देर वीडियो को रोकते हैं, जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि अगर आप एसएससी रेलवे में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप सिलेक्शन नहीं चाहते होंगे तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अब ये आपके ऊपर, आप सिलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बताएं दोस्तों, कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, हीलियम, सल्फर, क्लोरीन। ब्रोमीन जो है दोस्तों एक अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है। ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने, अधातु का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? ईंधन में, बिजली की तार बनाने में, खाद बनाने में, गैस निर्माण में। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि धातुओं का सबसे बड़ा उपयोग क्या होता है। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम आपको हमारे चैनल पर दोस्तों एसएससी रेलवे की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाएंगे। तो आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। राम राम।